खुद का गलती हुआ तो माफ़ किया जाएगा, दूसरों का गलती हुआ तो साफ किया जाएगा। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक पैसे के सामने में कुछ भी किया जाएगा। अपना देश में ज़्यादातर जो है 3 तरीके का लोग रहते हैं, 3 स्टेज से लोग रहते हैं। पहले नंबर पे जो आते हैं वो है रिच क्लास के, दूसरे नंबर पे आते हैं मिडिल क्लास, और तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं लोअर क्लास के। जो लोग रिच क्लास पे बिलोंग करते हैं उनके पास में बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, इसीलिए उनके माइंड पे हर वक्त यही डर रहता है कि अगर वो बिना सिक्योरिटी पे अपना देश में कहीं घूमने जाए तो उनको कोई अटैक ना कर दे, जिसके वजह से खुद का सेफ्टी के लिए वो लोग हर वक्त सिक्योरिटी जो कि है लेके चलते हैं। और दूसरे नंबर पे होते हैं मिडिल क्लास वाले। कहीं ना कहीं अपना ज़िंदगी को जीने के लिए जब वो पैसा कमाने जाता है तो किसी के अंडर पे उसको रह के काम करना पड़ता है, और उसके बाद में उसको जो पैसा मिलता है उससे वो अपना फैमिली का पालन पोषण कर पाता है। अगर मिडिल क्लास वालों के पास में पैसा नहीं होगा तो देखना उनका सभी रिश्ता जो कि है वो टूट जाएगा 1 मिनट में। इसीलिए उनको पैसा कमाना पड़ता है अपना फैमिली को अच्छे से देखभाल करने के लिए, और इसी के लिए वो किसी के भी अंडर पर रह के काम कर लेते हैं। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं लोअर क्लास वाले। वो पैसा कमाने के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं करते हैं। पैसा कमाने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है उनको, और उसके बाद में वो लोग पैसा कमाते हैं। ये जो 3 तरीके का स्टेज के जो लोग होते हैं वो हमारे देश में रहते हैं, और ये 3 स्टेज के जो लोग हैं, और ये जो 3 स्टेज के लोग हैं ये कभी आपस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रिच क्लास पे जो लोग आते हैं वो कभी मिडिल क्लास वाले या फिर लोअर क्लास वाले पे कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ना मिडिल क्लास वाले रिच क्लास वाले से भरोसा कर सकते हैं और ना ही लोअर क्लास वाले से भरोसा कर सकते हैं। इसी तरीके से लोअर क्लास वाले भी ना मिडिल क्लास वाले पे भरोसा करेंगे और ना ही रिच क्लास वालों पे भरोसा करेंगे, क्योंकि देखना कोई भी अगर लोअर क्लास पे बिलोंग करता है तो उसको कहीं ना कहीं से बाकी लोग चिढ़ाने लगेंगे, बाकी लोग उसका मजाक बनाने लगेंगे, बहुत ही गलत तरीके से उसके साथ में बिहेवियर किया जाएगा। कोई भी किसी का प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहेगा, किसी का प्रॉब्लम को भी समझेगा ही नहीं, जिसके वजह से एक दूसरे के बारे में नफ़रत उनका ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखना लोअर क्लास वाले जो लोग होते हैं शायद वो जिंदा तो होते हैं लेकिन अंदर से वो लोग मर चुके होते हैं। देखना उनके आँख में ज़्यादातर आग ही आग रहता है, उनके आँख हर वक्त ज़्यादातर लाल ही लाल रहता है। उनको अपना ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं रहता है, लगभग वो बस जिंदा होते हैं उनका कुछ मजबूरी की वजह से हैं। उनको कहीं ना कहीं से भी रेस्पेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं मिलता है, और हर तरीके से उनको टॉर्चर ही टॉर्चर मिलता है, जिसके वजह से उनके दिल पे और दिमाग पे नफ़रत के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है। और इसी 3 स्टेज के जो लोग होते हैं उनका सोच अलग अलग रहता है। वो अपने हिसाब से एक गवर्नमेंट का चूज करते हैं कि कोई गवर्नमेंट आके हमारा देश का डेवलपिंग कर देगा। इसी तरीके से कोई बीजेपी को चुनता है तो कोई कांग्रेस को चुनता है, अपने हिसाब से लोग वोट देते हैं। और जब तक हमारे देश पे करप्शन होता रहेगा तब तक कभी भी देश डेवलपिंग नहीं कर सकता है। देश डेवलपिंग तब करेगा जब करप्शन बंद होगा हमारे देश में, और करप्शन भी तब बंद होगा जब 500 रुपये पे वोट बिकना बंद होगा। जब ये 2 चीज़ हो जाएगा तब देश डेवलपिंग हो जाएगा। किसी का बाप में दम नहीं कि कोई देश डेवलपिंग से रोक दे। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरीके से काम किए तो देश डेवलपिंग से कोई भी रोक नहीं सकता है। और अगर राजनीति करने वाले और गवर्नमेंट जॉब करने वाले अपना काम को अच्छे से ईमानदारी से करने लग गए ना तो भी देश बहुत ही जल्दी डेवलपिंग करेगा। बस यही चाहूँगा कि कभी वोट बिकना मत, गलती से भी कभी अपना वोट बिकना मत। वोट बिकोगे तो करप्शन पे ऑटोमेटिकली पॉलिटिकली हाथ आ ही जाएगा। जितना भी पैसा जो खर्चा करता है पॉलिटिशियन वो अपने हिसाब से पैसा को खर्चा करता है। जितना भी पैसा जो पॉलिटिशियन लगाता है वो अपने हिसाब से अपना खुद का पैसा को पॉलिटिक्स पे लगाता है, और वो पैसा कमाता है उसी करप्शन की वजह से। और करप्शन करता क्यों है? क्योंकि 500 रुपये पे वोट बिकते हो आप, इसीलिए करप्शन होता है।
और करप्शन पे पॉलिटिकल हाथ होता है। जब तक लोग समझदार नहीं होंगे तब तक कभी भी देश डेवलपिंग नहीं करेगा। अगर कल को अच्छे से जीना है तो आज दुख को सहना ही पड़ेगा। अगर आज कोई दुख को सह नहीं सकता है तो कल को उसको दुख को उठाना ही पड़ेगा। बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आज पीड़ा उठाओगे तो कल खुशी से जियोगे। अगर आज खुशी से जियोगे तो कल को आपको दुख में रहना ही पड़ेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। और सिर्फ आज़ादी से इंसान कभी जी नहीं सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखना, कभी भी एक चिड़िया को पाल के रखो, उसको हर रोज़ सेम टाइम पे या सेम वक्त पे कोशिश करना कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फूड का प्रोवाइड करो, अच्छे से उसका ख्याल रखो। 1, 2, 3 महीने के बाद में उसको खुला छोड़ दो, देखना वो उसके बाद में ऐसा उड़ेगा, आज़ादी में इतना अच्छा से उड़ेगा कि वो दोबारा पिंजरे की और मुड़ के भी नहीं देखेगा। लेकिन जब उसको बाहर में पता चलेगा कि जो पिंजरे के अंदर में जो चीज़ उसको मिलता था, जितना भी अच्छे चीज़ उसके लाइफ में मिलता था, जितना भी खाना पीना जितना अच्छा से मिलता था, वो बाहर में उसको नहीं मिलेगा, तो वो खुद ब खुद आके उस पिंजरे में बंद हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आज़ादी से इंसान जी नहीं सकता है, आज़ादी के साथ में उसको खाना पीना के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो भी उसके पास में होना चाहिए, तभी वो पूरी तरीके से आज़ादी से जी सकता है। और जब ये 2 चीज़, आज़ादी और सेल्फ डिपेंडेंट जो हो जाएगा, उसको एक आज़ाद इंसान कह सकते हो, वरना सब डिपेंडेंट ही है। बाकी जो आज़ादी है, बाहर की आज़ादी, कोई भी कहीं पे जा सकता है, आ सकता है। ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर उसके पास में पैसा नहीं है तो।